मध्य प्रदेश के उज्जैन में बसा महाकालेश्वर मंदिर भगवान के 12 शिवलिंगों में से प्रमुख माना जाने वाला एकमात्र स्वयंभू शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन नगरी के राजा सिर्फ कालों के काल महाकाल यानी भगवान शंकर हैं और उनके सिवाय यहाँ पर किसी और का शासन नहीं चलता। जब भी किसी राजा या किसी मंत्री ने यहाँ पर रात बिताने की कोशिश करी है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर हुआ है। तो आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्यों कहते हैं भगवान शंकर को महाकाल, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। महाकाल का अर्थ सामान्यतया लोग मृत्यु से ही समझते हैं, लेकिन ये एक अधूरा सच है, जबकि इसके दो भिन्न अर्थ समय और मृत्यु हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में पूरे संसार का मानक समय यहीं से तय हुआ था, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जानते हैं। इस शिवलिंग को स्वयंभू भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव शाश्वत आत्मा है और उनके ऊपर कोई और निर्माता नहीं है। इस शिवलिंग की उत्पत्ति खुद ब खुद राक्षस दूषण का अंत करने के लिए हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल भगवान के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि कोई भी राजा या किसी भी तरह का कोई मंत्री या बड़ा नेता यहाँ पर रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि यहाँ के इकलौते राजा भगवान महाकाल हैं। राजा विक्रमादित्य वो इकलौते राजा थे जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। इनके शासन के बाद यहाँ पर कोई दूसरा राजा कभी शासन कर ही नहीं पाया। शिव पुराण से लेके सिंहासन 32 तक में ये बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी राजा राज नहीं कर सकता, नहीं तो उसके साथ कोई अनिष्ट घटना घट ही जाएगी। कुछ जगहों पर ऐसा भी बताया जाता है, जब भारत देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तो वो एक बार महाकाल के दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ पर रात बिताई थी, लेकिन अगली सुबह अचानक ही उनकी सरकार गिर गई थी। और ठीक ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी जब यहाँ पर रात बिताई तो उसके कुछ दिनों बाद ही हालत कुछ ऐसे बन गए कि इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि कुछ लोग इसे मात्र एक संयोग ही बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इस पर विशेष मान्यता है। महाकाल की भस्म आरती जो भक्तों के बीच बहुत फेमस है और लोग ये बात मानते हैं कि अगर महाकाल के दर्शन करने आए हैं तो भस्म आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। उसके बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि राजा चंद्रसेन से युद्ध में जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर हमला किया और राक्षस दूषण से प्रजा को प्रताड़ित करवाया, तब प्रजा ने दुखी होकर भगवान शंकर की स्तुति करी और भगवान ने भक्तों की गुहार पर प्रकट होकर दूषण राक्षस को उसके किए की सजा दी और प्रजा का कष्ट दूर किया। उसके शरीर की राख से ही भगवान ने अपना श्रृंगार किया और तभी से भस्म आरती की शुरुआत हुई। इसके बाद से ही भगवान के ऊपर रोज ताजी चिता भस्म से ही आरती करी जाती है, लेकिन एक बार कोई भी ताजी चिता भस्म ना होने की वजह से पुजारी ने अपने बेटे की बलि देकर उसकी चिता भस्म से भगवान की आरती करी। इस त्याग की भावना से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुजारी के बेटे को जिंदा करते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडों से करी जाएगी और तब से लेके आज तक यही परंपरा चलती आ रही है। वर्तमान में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कुल 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर और ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर को साल में केवल नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन दुनिया भर के जितने भी शिवलिंग हैं, सबकी जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है। ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है और इसलिए इसे दक्षिणमुखी महाकाल भी कहते हैं। ये शिवलिंग सर्वोत्तम शिवलिंग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही सर्वश्रेष्ठ है। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जहां पर भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर इकलौती ऐसी जगह है जहां पर भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती है। इस शिवलिंग को मुगलों के द्वारा मुगल काल में नष्ट करने की भी कोशिश करी गई थी, जिसकी रक्षा के लिए पुजारियों ने इस शिवलिंग को कहीं दूसरी जगह पर छुपा दिया था और इसकी वजह से दूसरे शिवलिंग की पूजा करने लगे और बाद में इसी प्रांगण में भगवान के इस शिवलिंग को स्थापित किया गया, जो आज भक्तों के बीच में जूना महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है।
इस मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी घटना कैद हुई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कमरे में ये देखा गया कि सावन काल में बेलपत्र से ढके महाकाल की आधी रात में कोई अदृश्य शक्ति पूजा कर रही है। हालांकि ये सच है या झूठ, इसके बारे में कभी मंदिर के पुजारियों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बहुत लोग इस घटना को सत्य मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि भगवान नर, पिशाच, आत्मा, परमात्मा सबके देव हैं और ऐसे में उनकी पूजा अर्चना कोई भी कर सकता है। ये जरूर कोई अदृश्य आत्मा रही होगी जो भगवान की पूजा कर रही थी। खैर, आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।